हेलो दोस्तों, लर्न कार ड्राइविंग की एक नई सीरीज के अंदर आपका स्वागत है। और आज जो कस्टमर हमारे साथ गाड़ी सीखने आ रखी है उनका नाम प्रिया जी है। प्रिया जी, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हेलो एवरीवन, मैं प्रिया भारद्वाज और आज मेरी ड्राइविंग की फर्स्ट डे है। बेसिकली मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है क्योंकि फर्स्ट डे मैं ड्राइविंग सीट पे बैठी हूँ, लेकिन मेरे को थियोरेटिकल नॉलेज है क्योंकि मैं सर की फ़ैन हूँ और सर की वीडियो देखती हूँ। तो सर आप मेरे से सवाल करो और देखो मेरे को कितना पता है। इट मीन्स आप कभी भी गाड़ी के अंदर प्रैक्टिकली आपने गाड़ी ड्राइव नहीं की है? कभी नहीं, बस आपने वीडियोस देखी है। हाँ तो जी। थियोरेटिकल ज्ञान तो होगा। हाँ। मतलब जितनी वीडियोस देखोगे 10-20% तो याद होगा ना। हाँ। कोई नहीं, हम हर एक छोटे छोटा पॉइंट रिपीट करते हुए चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको बताते चलेंगे ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो पाए एज अ बिगिनर। और अगर आपने मेरी इससे पहले सीरीज नहीं देख रखी है लर्न कार ड्राइविंग की, मैनुअल गाड़ी के ऊपर जो कि मैंने बनाई है, पूरी डेडिकेटेड है, तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसके अंदर 35 पार्ट्स डले हुए हैं। हर एक पार्ट एक अलग टॉपिक के ऊपर डेडिकेटेड है, जैसे कि स्लोप पे कैसे ड्राइव करनी, पार्किंग कैसे करनी है, नाइट में कैसे ड्राइव करनी है, ट्रैफिक में, नैरो गलियों में, हर एक अलग अलग टॉपिक के ऊपर एक पर्टिकुलरली वीडियो डेडिकेट है। तो आप जाके प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिएगा। और अगर आप गुड़गांव से हो तो नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कीजिएगा, विद गारंटी हाथ जोड़ के हम आपको गाड़ी चलाना सिखाएंगे। लेकिन अगर आप आउटसाइड द गुड़गांव से हो, मीन्स अदर कोई डिस्ट्रिक्ट या अदर कोई स्टेट से हो, तो माफ़ी चाहेंगे। अदर कोई डिस्ट्रिक्ट या अदर कोई स्टेट के अंदर हमारी कोई ब्रांच नहीं है, सिर्फ सर्विसेज गुड़गांव में अवेलेबल है। अभी बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये कंप्लीट सीरीज चलेगी प्रिया जी के साथ। डे 1 पे क्या करना है, डे 2 पे, डे 3 पे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि आप लोगों के बेसिक क्लियर होते रहे। और वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि अगर टाइम बाउंड रह के अगर हम वीडियो बनाएंगे तो सारे पॉइंट्स क्लियर नहीं हो पाते, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, उसके लिए पहले से ही माफ़ी चाहेंगे। अभी प्रिया बताओ, अगर हम सबसे पहले एज अ बिगिनर फर्स्ट टाइम अगर गाड़ी में आके बैठ रहे हैं, गाड़ी चलाने से पहले अगर गाड़ी के अंदर आके बैठ रहे हैं, तो मैंने मेरी वीडियोज में बताया कि गाड़ी में बैठने से पहले आउटसाइड द कार, गाड़ी के बाहर 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। वो 3 चीज़ें क्या कहती थी? 3 चीज़ों में पहली चीज़ तो ये कि गाड़ी में बैठने के पहले हमें चारों टायर चेक करना चाहिए उसमें हवा है या नहीं है। ठीक है, टायर ठीक पंचर है या नहीं है, हवा नहीं है, ये हाँ। ठीक है। पॉइंट नंबर सेकेंडली, अगर गाड़ी काफ़ी टाइम तक खड़ी है तो हमें ये मेक श्योर करना चाहिए कि गाड़ी के नीचे डॉग या कोई जानवर ना हो। हाँ, हाँ, जैसे ही गाड़ी लंबे टाइम के लिए खड़ी रहती है तो नेचुरल सी बात है कि जानवर नीचे टायरों के नीचे आके रेस्ट करने लगते हैं, खास तौर पे डॉग। तो हमारी ड्राइविंग करने की वजह से किसी की जान ना चली जाए, ये चीज़ हम ध्यान रखते हैं। तो 5 से 10 सेकंड लगेगी, झुक के देख लो गाड़ी के नीचे कोई एनिमल रेस्ट तो नहीं कर रहा है। एंड देन थर्ड आपने वीडियो में बताया था कि जो ये चारों टायर है वो स्ट्रेट होने चाहिए। जैसे ही हम अपनी गाड़ी पार्क करेंगे, हाँ। तो हमें हमारा स्टीयरिंग सीधा करना है। ये ना हो कि हमें पता भी ना हो और हमारी गाड़ी के जो टायर है वो लेफ्ट साइड या राइट साइड में टर्न हो, और जब फिर हम अगर ड्राइव करने के लिए गाड़ी निकलेंगे तो एकदम से गाड़ी लेफ्ट साइड खींच जाए या एकदम से गाड़ी राइट साइड चली जाए। तो ऐसा ना हो, गाड़ी के टायर हमेशा स्ट्रेट छोड़ने हैं। और ऑब्जर्व करेंगे कि भाई हमारी गाड़ी के टायर स्ट्रेट है या नहीं है जब हम ड्राइविंग सीट पे बैठेंगे उससे पहले। तो ये तीनों पॉइंट्स थे जो हमें याद रखने हैं आउटसाइड द कार, मीन्स गाड़ी के अंदर बैठने से पहले क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। और दोस्तों, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वायरी हो, तो बिना हिचकिचाए कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिएगा और बिना हिचकिचाए अपने क्वेश्चन क्वायरी पूछ लेना आप मुझसे बिना हिचकिचाए। चाहे छोटे छोटा क्वेश्चन है, चाहे बड़े से बड़ा क्वेश्चन है। और प्रिया, आप भी, अगर आपको भी इस वीडियो, वैसे तो आपको सब कुछ पता है, पर अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वायरी हो, तो फिर आपने बिना हिचकिचाए मेरे से वहीं पे पॉज करके पूछ लेना है। आगे हम तभी बढ़ेंगे जब हमारे पीछे वाले पॉइंट सारे क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा कोई भी, मतलब मुझे खुशी होगी आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस पूछोगे एज ए टीचर। तो क्वेश्चन पूछने से बिल्कुल मत हिचकिचाना। मुझे सब आता है, आप मेरे से पूछो। तो प्रिया, गाड़ी के बाहर हमने तीनों पॉइंट चेक किए, आउटसाइड द कार। अब इनसाइड द कार, मीन्स अब गाड़ी के अंदर आके बैठ रहे हैं, तो सबसे पहले क्या क्या बातों का ध्यान रखेंगे, क्या क्या करेंगे टेक्निकल सबसे पहले हम मिरर चेक करेंगे तीनों। हाँ, तो हमारे तीनों मिरर्स किस हिसाब से सेट होने चाहिए? मान लो ये 100% है, ठीक है, तो हमारी जो गाड़ी है वो 10 to 15% ही विजिबल होनी चाहिए, बाकी बाहर का दिखना चाहिए। हाँ, मीन्स अगर हम अपने ORV मिरर को 100% में डिवाइड कर दें तो हमारी गाड़ी दिखनी चाहिए 10 to 15%, जो देखो दिख रही है इतनी हमारी गाड़ी दिखनी चाहिए, और बाकी 80 से 90% बाहर का, आउटसाइड द कार। अभी इट मीन्स मिरर बिल्कुल सेट है, देखो हमें बाहर का ज़्यादा व्यू मिल रहा है, ये मिरर बिल्कुल सेट है। ऐसे ही दोस्तों लेफ्ट वाला ORV मिरर देखो 10 to 15% सेट है, अपनी गाड़ी दिख रही है, और बाकी 80 to 90%
बाहर का दिख रहा है। और सेंटर मिरर तो सेट है ना प्रिया? हाँ बिल्कुल सेट है। ठीक है। अभी उसके बाद पॉइंट नंबर 1 तो था ये, अब पॉइंट नंबर 2, उसके बाद क्या करेंगे मिरर्स के बाद? उसके बाद हम सीट एडजस्ट करेंगे अपने अकॉर्डिंग। सीट एडजस्ट कैसे होगी? और नीचे से। नीचे से? हाँ सीट एडजस्ट का क्या फॉर्मूला था? कैसे पता करेंगे हमारी सीटिंग पोजीशन ओके है या नहीं है? हाँ हम एक मिनट और भाई इनको सब कुछ आता था, है ना? सब कुछ आता था ना, है ना? मैं बता रही हूँ। हाँ बता। हमें पता है कैसे पता लगेगा, जैसे कि हम ना एस्केलेटर पे पैर हम दबा रहे हैं तो वो कंफर्टेबल। एक्सीलेटर नहीं, जो आपने दबा रखा है वो क्लच है। क्लच। हाँ, कोई भी एक पेडल दबा के देख लेते हैं हम। हाँ अगर वो पेडल कंफर्टेबली दब रहा है तो इट मीन्स हमारी सीटिंग पोजीशन ओके। तो आप क्लच दबा के देखो पूरा। ओके। नहीं, मेरे हिसाब से तो टांगे खींच रखी ज्यादा। हाँ, ये ठीक है। हाँ अभी हमारी सीटिंग पोजीशन ओके है ना? हाँ एकदम ओके। ठीक है। अब उन बंदों को बता देते हैं कि जिन बंदों को सीट एडजस्टमेंट करनी नहीं आती है। ये जो कंप्लीट सीट है दोस्तों, ये कंप्लीट सीट ये 2 पार्ट में डिवाइड होती है। एक तो होता है ये कंप्लीट सीट आगे पीछे मूव होएगी, और एक होता है सिर्फ ये हेड मूव होएगा। तो ये कंप्लीट सीट कैसे मूव होती है ये मैं आपको बताऊंगा, और ये हेड कैसे मूव करना है, किस हिसाब से एडजस्ट करना है, ये मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों देखो, ये कंप्लीट सीट 2 पार्ट में एडजस्ट मैंने जैसे कि आपको बताया होती है। एक तो ये कंप्लीट जो सीट होएगी, ये जो कंप्लीट सीट मूव होएगी आगे या पीछे, ये इस लीवर से होती है। ये जो स्टिक है प्रिया, राइट हैंड से स्टिक को पुल करो ऊपर, राइट हैंड से इस वाले हाथ से, हाँ, और लेफ्ट वाले हाथ से स्टीयरिंग को ग्रैब करो, हाँ। और अब अपने आप को आगे पीछे पुश करो या पुल करो, ये थोड़ा और आगे पुश करो, यस ठीक है। यहाँ पे ठीक है, जहाँ पे ठीक है वहीं पे उसको छोड़ देंगे स्टिक को, तो वहीं पे सीट लॉक हो जाएगी। ये तो कंप्लीट सीट के लिए बता दिया हमने। और सिर्फ ये पर्टिकुलर हेड कैसे रोटेट होएगा, हेड के लिए बताना। हाँ, ये जो लीवर है इसको देखो पीछे करेंगे, सीट पीछे हो जाएगी। लीवर को ऊपर करो, लीवर कौन सा है? हाँ, ये राइट हैंड में, हाँ, इससे थोड़ा और आगे झुको, यस। जहाँ पे हम लॉक करेंगे वहीं पे सीट लॉक हो जाएगी। जितना आगे झुक के लॉक करेंगे सीट आगे हो जाएगी, जितना पीछे करेंगे उसको पहले ऊपर करो फिर पीछे करो, यस ठीक है। सीटिंग पोजीशन ओके है प्रिया? हाँ ओके। हाँ, तो मैंने 3 पार्ट्स में बताया आपको सीटिंग पोजीशन ओके है या नहीं है, चेक करेंगे। पहला पार्ट क्या था? पहले पेडल्स में पेडल प्रेस करके चेक कर लेना कि सीटिंग पोजीशन ओके है या नहीं है। अगर नहीं होती है तो बाकी के 2 पार्ट है कि कंप्लीट ऑल ओवर सीट आगे पीछे करनी है या फिर सिर्फ सीट का हेड ऐड करना है आगे पीछे। समझ आया प्रिया? हाँ। पॉइंट नंबर 3 पे क्या था? सीट बेल्ट। तो सीट बेल्ट लगानी आती है ना? हाँ पक्का? आती है। सीट बेल्ट यहाँ लगेगी, यहाँ लगेगी, इस वाले में लगेगी है? इस वाले में तो नहीं लगेगी? नहीं पक्का श्योर है ना? हाँ, सही लगाइए ना। हाँ ठीक लगाइए। तो प्रिया जी, अब पॉइंट नंबर 4 पे आए हैं। पॉइंट नंबर 4 क्या था? क्या बताया था मैंने वीडियो में? क्लच, ब्रेक, एबीसी। पॉइंट नंबर 4 क्या बताया था? वो तो टेक्निकल चीज़ों में बताया था। हाँ। अगर अभी जो बेसिक्स मैंने आपको बताए हैं, 4 पॉइंट बताए थे बेसिक के अंदर। पहला तो था मिरर, दूसरा सीट एडजस्टमेंट, तीसरा सीट बेल्ट, और उसके बाद चौथा मैंने बेसिक पॉइंटों में बताया था कि ये तो बेसिक पॉइंट है। मतलब चाबी घुमाने से पहले, टेक्निकल चीज़ों पे ना जाने से पहले ये सारी चीज़ें तो रेडी होनी चाहिए। हाँ। तो चौथा पॉइंट क्या था? भूल गई मैं। चौथा चीज़ है कि हाँ। अभी वो टाइम है कि अपने अंदर का डर निकाल देना है। ओके। फियर निकाल दो बिल्कुल, कि भाई अभी हम रोड के ऊपर चलाने वाले हैं, तो पूरा फोकस आपको रोड के ऊपर ध्यान देना है। कोई डर वगैरह है कि मैं चला पाऊंगी या नहीं पाऊंगी, उसे हटा देना। प्लस इसी चीज़ के लिए ड्राइविंग स्कूल भी बने हुए हैं। तो अगर इन केस आपके क्लच ब्रेक यूज़ नहीं कर पाते हो आप, या फिर आपके पैर टाइम पे नहीं जा पाते, तो टेंशन मत लेना, हमारे पास डबल कंट्रोल है। क्लच और ब्रेक मेरे पास भी इधर, उधर आपके पास है, तीनों पेडल्स, और 2 पेडल मेरे पास होते हैं। हर ड्राइविंग स्कूल गाड़ी में होता है क्लच और ब्रेक, ठीक है। तो इन केस अगर आपने गाड़ी नहीं रोकी तो मैं रोक दूंगा। प्रिया, डरना बिल्कुल भी नहीं है कि गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल चली जाएगी या किसी को हार्म होएगा। हार्म किसी को नहीं होएगा, ठीक है। ये चारों पॉइंट्स क्लियर है बेसिक पॉइंटों में। प्लस अभी आते हैं टेक्निकल पॉइंट्स पे। टेक्निकल पॉइंट वो पॉइंट होते हैं प्रिया जो गाड़ी चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं, जिनके बगैर गाड़ी चलेगी नहीं। वो आपको ने वीडियो में देखा ही होगा। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट क्या होता है? किसके ऊपर था सबसे पहला पॉइंट? एबीसी। हाँ, पेडल्स के ऊपर। पेडल्स के ऊपर। कोई नहीं, आगे चीज़ें मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। तो प्रिया, हमारे 3 पेडल्स है। ए मीन्स एक्सीलेटर, बी मीन्स ब्रेक, और सी मीन्स क्लच, ठीक है। 3 पेडल्स है ना। एक्सीलेटर मतलब रेस, एक्सीलेटर जैसे आप दबाओ गाड़ी भागेगी, स्पीड यूज होगी।
बी मीन्स ब्रेक, ब्रेक जैसे दबाओ गाड़ी रुकेगी। सी मीन्स क्लच। तो प्रिया जो आपका लेफ्ट वाला पैर रहेगा वो रहेगा क्लच पे, ये लेफ्ट वाला पैर, क्योंकि क्लच मल्टीपल टाइम्स यूज होगा। और राइट वाले पैर के लिए ब्रेक और एक्सीलेटर रहेगा, तभी उस राइट वाले पैर से ही आप एक्सीलेटर दबाओगे वो वाला पेडल, और राइट वाले पैर से ही ब्रेक वाला पेडल दबाओगे बी। तो ये पैर आपका राइट वाला पैर हिलता डुलता रहेगा, कभी एक्सीलेटर पे जाएगा, कभी ब्रेक पे आएगा, कभी एक्सीलेटर पे जाएगा, कभी ब्रेक पे जाएगा। ठीक है, तो राइट वाले पैर की मूवमेंट हिलने डुलने वाली रहेगी। और लेफ्ट वाले पैर का यूज ज्यादा होता है, इसलिए लेफ्ट वाला पैर क्लच पे परमानेंट रहता है। अभी क्लच का यूज क्या है, इस पॉइंट पे आते हैं। तो प्रिया क्लच के 3 मेन यूज होते हैं। ठीक है, पहला यूज है क्लच दबा के आपको गाड़ी स्टार्ट करनी है। जब भी आपने गाड़ी स्टार्ट करनी है विदाउट क्लच दबाए आप कितना ही चाबी को आगे ट्विस्ट करे जाओ, की होल के अंदर डाल के गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। क्लच दबाओ, हाँ क्लच के बाद ही आपने की होल के अंदर चाबी डालना है और फिर चाबी स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो बिना क्लच दबाए गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, कितनी ही गाड़ी को चाबी आगे घुमाना है। दूसरा पॉइंट है क्लच दबा के हमारा ब्रेक यूज होगा। जब भी आपको गाड़ी रोकनी है तो आपको क्लच दबाओ फिर ब्रेक दबाओ। यस, बिना क्लच के हमें ब्रेक यूज नहीं करना है वरना गाड़ी बंद हो जाएगी। तो जैसे ही कोई ऑब्स्टेकल सामने आता है, कोई बंदा सामने आएगा, तुरंत आपका पैर क्लच वाला पैर है ना, दबाओ क्लच और धीरे धीरे ब्रेक यूज करना है प्यार से, हाँ, ताकि फ्लाइट की तरह गाड़ी लैंड हो। तो क्लच एकदम से दबा देना है विद इन मिनी सेकेंड, और ब्रेक बिल्कुल क्लच प्यार पूरा से दबेगा। हाँ, क्लच जब भी दबेगा कंप्लीट दबेगा। ये नहीं है 5, 10, 20% हम क्लच छोड़ के रखेंगे। क्लच जब भी दबेगा तो पूरा ही दबेगा। ठीक है, 2 यूज पता चल गए क्लच के। हाँ। क्या क्या थे? एक तो क्लच दबाए बिना गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, हाँ वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सेकंड क्लच दबा के हम ब्रेक यूज करेंगे, बहुत अच्छे, और ठीक है, क्लच पूरा दबेगा 100% जब भी दबेगा, और धीरे धीरे करके जब छोड़ेंगे हाँ। तब भी क्लच पूरा ही छूटेगा। ओके, ये नहीं 5-10% प्रेस करके रखेंगे, 5-10% रिलीज रहेगा। ठीक है, ठीक है। तो देखो अभी थोड़ा और एडवांस लेवल का बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, ये लेफ्ट वाला पैर आप दबा जल्दी सकते हो, दबाओ, लेकिन छोड़ना हमेशा धीरे धीरे, हमेशा हमेशा यूनिवर्सल है। जब भी क्लच छोड़ेंगे बिल्कुल धीरे धीरे, लेकिन जब दबानी है क्लच तो तेज दबा सकते हैं, दबाओ तेज ये, और छोड़नी हमेशा धीरे है। रट लो इस चीज़ को, ये यूनिवर्सल है, एक ही बार रट लोगे फायदे में रहेगा। लेकिन राइट पैर की जो दोनों मूवमेंट है, ब्रेक और एक्सीलेटर, वो अपोजिट है। इनको दबाना सोच के है, क्योंकि थोड़ा सा भी एक्सीलेटर दबाओगे तेज स्पीड बूस्ट होगी, थोड़ा सा ब्रेक लगाओगे, हाइड्रोलिक ब्रेक है, तेजी से गाड़ी रुकेगी। तो इनको दबाना आराम आराम से, दबाओ धीरे धीरे आराम से, देखो ये दबा दिया, लेकिन इनको छोड़ एकदम सकते हैं यूज होने के बाद। हाँ, ऐसे ब्रेक को दबाना धीरे धीरे ताकि फ्लाइट की तरह गाड़ी लैंड हो, ये ना हो एकदम से हम जाम कर दे, और छोड़ एकदम सकते हैं यूज होने के बाद। ठीक है, ओके, तो ये दोनों अपोजिट है, क्लच अपोजिट है इनसे, और ब्रेक और एक्सीलेटर उनके अपोजिट है। ठीक है। कौन सा पेडल तेज दबा सकते हैं हम? क्लच पूरी, हाँ। और पूरी। क्लच छोड़नी कैसे है? आराम आराम से, बिल्कुल धीरे धीरे प्यार से। और ब्रेक कैसे दबाना है? आराम आराम से। हाँ, और छोड़ कैसे सकते हैं ब्रेक को? कब छोड़ सकते हैं, एकदम से छोड़ सकते हैं। हाँ, तो प्रिया अभी पॉइंट नंबर 1 के अंदर, पेडल के केस के अंदर और कोई कंफ्यूजन नहीं? ठीक है, यही। तो आज प्रिया गाड़ी सीख रही है, तो बारिश आ गया ना कि भाई ये गाड़ी सीख कैसे रही है, भगवान कह रहा है ये तो। गाइस मैं सीख के बताऊंगी। तो प्रिया पेडल केस के अंदर कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या ये है कि आपने मेरे को बताया कि क्लच हम तेज दबा सकते हैं बट आराम से छोड़ना है, बट अगर हमने तेज छोड़ दिया तो क्या होगा? क्लच तेज इसलिए नहीं छोड़ सकते कि अगर सपोज करो फर्स्ट गियर है, फर्स्ट गियर के अंदर टायर है बिल्कुल रुका हुआ, ठीक है। अगर आपने एकदम से फोर्स लगाई, टायर के ऊपर फोर्स डाली, क्लच छोड़ने का मतलब है पावर अलाउ करना गाड़ी के अंदर। क्लच आपने एकदम छोड़ा, इट मीन्स आप पावर अलाउ कर रहे हो कि गाड़ी के अंदर पावर आ जाए और टायर मूव करे। तो जैसे अगर आपने एकदम से क्लच छोड़ दी तो पावर ऐसे एक बार आएगी और झटका मार के गाड़ी रुक जाएगी। टायर चलाने का प्रॉपर तरीका होता है कि धीरे धीरे आप क्लच छोड़ोगे तो टायर देखो ऐसे कॉन्स्टेंटली ऐसे मूव करेगा, फ्रिक्शन में, मोशन में आएगा धीरे धीरे करके ऐसे। ओके, तो उसको 3, 4, 5 सेकंड के अंदर हमें टायर को रिलीज करना होता है। तो क्लच हमेशा, खास तौर पे फर्स्ट गियर के अंदर क्लच बिल्कुल धीरे धीरे छोड़ेंगे जहाँ पे गाड़ी के टायर कांस्टेंट हो, मीन्स गाड़ी रुकी हुई हो। अगर गाड़ी चल रही है, सेकंड से थर्ड गियर चेंज कर रहे हैं, थर्ड से फोर्थ गियर चेंज कर रहे हैं, हायर स्पीड पे जा रहे हैं, उसके लिए अगर हम जा रहे हैं जहाँ ऑलरेडी गाड़ी चल रही है तो हम क्लच जल्दी छोड़ सकते हैं। जल्दी छोड़ने का मतलब होता है कि 1 से 2 सेकंड में छोड़ दें। लेकिन अगर फर्स्ट गियर के अंदर गाड़ी है तो क्लच छोड़ेंगे हम 5-6 सेकंड के अंदर। ओके, समझ आया?
फर्स्ट गियर के अंदर कितने सेकंड्स में क्लच छोड़नी है कम से कम? 5 से 6 सेकंड। और गाड़ी अगर चल रही है, जैसे फर्स्ट गियर के अंदर गाड़ी चल रही है 10-15 की स्पीड में, फिर हम सेकंड गियर चेंज कर रहे हैं, तो हम कितनी देर में क्लच छोड़ सकते हैं? 1-2 सेकंड में छोड़ देंगे। हाँ, सेकंड से थर्ड लगाएं, ची थर्ड से फोर्थ, ची फोर्थ से फिफ्थ। क्लियर पॉइंट? ठीक है। एक सवाल, आपने ये बोला ना कि अगर हम अचानक छोड़ देते हैं फर्स्ट गियर पे, अचानक हमने छोड़ दिया क्लच, तो गाड़ी बंद हो जाएगी। ठीक है, ओके, गॉट इट। तो फर्स्ट गियर में क्लच कितनी धीरे, टाइम वेलो की तरह छोड़ना है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 सेकंड लगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस गाड़ी बंद नहीं होनी चाहिए। गाड़ी बंद होगी तो नाक कट जाएगा। सवाल और है, क्लच छोड़ने के बाद हम रेस दें या फिर मतलब इन मिड? नहीं, पहले बिगिनर के लिए ये है कि पहले क्लच छोड़ना है, फिर एक्सीलेटर देना स्टार्ट करना है। पूरा छोड़ के, क्लच पूरा छोड़ के। ठीक है। अब कोई क्वेश्चन? अभी ठीक है, अभी इतना ही काफी है। ठीक है, आगे पूछूंगी। अभी तीसरा यूज, क्लच दबा के हमें गियर शिफ्ट करना है। क्लच दबाओ पूरा, जैसे आपने क्लच दबाया ना पूरा, अब ये गियर स्टिक फ्री हो चुकी है, अब इसको हम रेडी टू मूव है। ठीक है, कोई भी गियर लगा सकते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन? क्लच के बिना ये गियर शिफ्ट नहीं होगा इधर उधर? नहीं होगा, अगर गियर शिफ्ट ही टूट जाएगा, यूँ लगा लो, अगर जबरदस्ती करेंगे इस साथ तो। अच्छा, तो प्रिया अभी आते हैं पॉइंट नंबर 2 के अंदर। ठीक है, आपकी रिवीजन होती रहेगी, लेकिन नए लोगों को सीखने का मौका मिलेगा। देखो अभी गियर चेंज कैसे होता है, इस पॉइंट पे आते हैं। गियर यूज किस लिए होता है पहले ये बताओ? और स्पीड के लिए। स्पीड के लिए कैसे? मतलब फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर कैसे यूज होगा? अगर हमें कम स्पीड, मेरे को इतना नहीं पता, मैं फिर भी बता रही हूँ कि अगर कम स्पीड चाहिए तो फर्स्ट गियर बेसिकली होता है स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, मैं इसको डिटेल में समझाता हूँ। देखो अगर गाड़ी चल रही है, हर एक बिगिनर बंदे के मन में सवाल आता है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ गियर का यूज ही क्या है। ठीक है, या गियर का यूज ही क्या होता है, बेसिकली गियर बने ही किस लिए हैं। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन पे आते हैं। गियर स्पीड प्रोवाइड करेगा एक्सीलेटर को। आपका जो गियर है और आपका जो पेडल है ना एक्सीलेटर का, जैसे ही आप फर्स्ट गियर लगाओगे तो गियर कमांड करेगा एक्सीलेटर को कि भाई कम स्पीड में चलना है, तेरी मैक्सिमम टॉप स्पीड है 15 से 20, उससे ऊपर नहीं जाना है, कितना ही कोई तेरे को दबाए एक्सीलेटर को। ठीक है, फिर हम सेकंड गियर लगा लेंगे, 15 to 20 की स्पीड के अंदर हम सेकंड गियर चेंज कर लेते हैं, फर्स्ट से सेकंड गियर, ताकि हायर स्पीड के अंदर। जैसे ही सेकंड गियर के अंदर आएंगे प्रिया हम, तो एक्सीलेटर को और ज़्यादा पावर मिल जाएगी। अब एक्सीलेटर सेकंड की कैटेगरी होती है 15 से लेकर और 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलने की। तो एक्सीलेटर 30 से 35 की स्पीड के बीच में जाके हार मान जाएगा। अब वो बोलेगा कि भाई आप थर्ड गियर लगाओ, क्योंकि मेरी जो लिमिट थी ना, क्राइटेरिया, वो फुलफिल हो चुका है। तो फिर आपको 30 to 35 में थर्ड गियर लगाना पड़ेगा। मीन्स जितना हायर गियर करते जाओगे आप, उतनी हायर एक्सीलेटर के पास स्पीड आती जाएगी। समझ गए? तो बेसिकली मेन तो है गियर ही हो गया भाई, गियर ही स्पीड प्रोवाइड करेगा एक्सीलेटर को, बिना गियर के एक्सीलेटर की कोई औकात नहीं है। अभी आते हैं कि देखो गियर चेंज कैसे करते हैं। गियर चेंज मैंने आपको बताया ना पॉइंट नंबर 3 कि भाई क्लच दबा के गियर चेंज होएगा, जो मैंने तीसरे पॉइंट में बताया था पेडल के केस में। चलो क्लच दबाओ, हाँ गियर चेंज करना है। बिना क्लच दबाए गियर चेंज करेंगे तो क्या होगा? आपने क्वेश्चन पूछा था, क्या होगा? गाड़ी बंद हो जाएगी, गियर टूट जाएगा। बिना, ये तो हो रहा, अभी गाड़ी बंद है, गाड़ी स्टार्ट होने के बाद क्लच दबा के गियर चेंज होंगे। अच्छा, अब ये गाड़ी ऑफ है, तो ऑफ में तो आप बिना क्लच दबाए कितना ही चेंज कर लो, देखो ठीक है चेंज हो रहा है, लेकिन करके देख, गियर तोड़ेगा तू मेरी। क्लच दबाओ, अभी स्टार्ट नहीं है गाड़ी, क्लच दबाओ, अभी चाबी घुमाओ, होगी गाड़ी स्टार्ट। क्लच छोड़ना, ये मैंने छोड़ दिया। ओके, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना, सही बोल रहे हैं, नहीं हो रहा। अभी रहने दे, ज़्यादा ट्राई मत कर, टूट जाएगी गियर स्टिक। चलो अभी गाड़ी ऑफ कर दो। ठीक है, तो क्लच दबा के हमेशा गियर चेंज करना है। अभी गियर की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तब भी क्लच दबा के करेंगे। ठीक है, तो अभी देखो सबसे पहले आते हैं ये न्यूट्रल, ये बीच वाली लाइन होती है दोस्तों न्यूट्रल की। जिन लोगों को पता है तो भी ठीक है, जिनको नहीं पता है उसको मैं बता देता हूँ। बीच वाली न्यूट्रल की लाइन होती है। न्यूट्रल किस लिए यूज होता है प्रिया? रोकने के लिए, मतलब गाड़ी आगे ना जाए। हाँ देखो, हर एक गियर के अंदर अगर आप गाड़ी की कमांड डालोगे, फर्स्ट गियर लगाओगे, सेकंड लगाओगे, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, रिवर्स, तो गाड़ी को चलने की कमांड होती है। गाड़ी आगे चलेगी, टायर आगे घूमेंगे। अगर गियर लगाने के बाद और क्लच रिलीज करेंगे तो गाड़ी चलेगी। लेकिन
अगर आपको जैसे रेड लाइट पे रोकना है तो न्यूट्रल करने का मतलब है गाड़ी को पॉज कर देना है ओके थोड़ी देर के लिए। चाहिए वो हम कॉफ़ी लेने के लिए रोक रहे हैं, चाहिए वो किसी भी चीज़ के लिए रोक रहे हैं, थोड़े टाइम के लिए अगर गाड़ी को पॉज करना है जिसके अंदर एसी वगैरह सब चीज़ वर्किंग हो और गाड़ी बंद भी ना हो तो न्यूट्रल बनाओ उसके लिए। क्लच दबाओ पहले पूरी, अभी देखो क्लच दबा लेना तो एक पूरी गियर स्टिक फ्री हो चुकी है। तो ये बीच वाली लाइन पूरी न्यूट्रल की है। न्यूट्रल का यूज़ मैंने आपको बता ही दिया है। और न्यूट्रल हमेशा इस पूरी लाइन के अंदर यहाँ पे थर्ड के सामने यहाँ पे रेस्ट करेगा, समझ आया? न्यूट्रल कहाँ रेस्ट करेगा? थर्ड के सामने। न्यूट्रल कहाँ रेस्ट करेगा? थर्ड के सामने। थर्ड और ये फोर्थ के सामने यहाँ पे सेंटर में। अब देखो आप इसको फिफ्थ की साइड ले के जा रहे हो फिर भी ये सेंटर में आ जाता है। आप लेफ्ट फर्स्ट और सेकंड की साइड लेके जा रहे हो तब भी ये सेंटर में आ जाता है। मीन्स है ये पूरी न्यूट्रल की लाइन लेकिन रेस्ट ये करेगा थर्ड के सामने। अभी देखो आते हैं गियर के ऊपर। यहाँ पे दोस्तों रेस्ट कर रहा है न्यूट्रल। फर्स्ट गियर लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे? 90 डिग्री मेरी साइड कर रहा है। ड्राइंग बोल रही है ना एज पर ड्राइंग कि भाई पहले लेफ्ट करो फिर आगे करो। ये मैंने लेफ्ट किया, लेफ्ट करने के बाद मैंने छोड़ा नहीं वरना सब सेंटर में आ जाएगा दोबारा। तो लेफ्ट करने के बाद मैंने आगे किया, ये फर्स्ट गियर हो गया। अब सेकंड करना है तो ये बोल रहा है लेफ्ट ही करके पीछे खींच दो। अब मैंने लेफ्ट ही करना है, ये नहीं कि मैं सीधा पीछे खींचूंगा, सीधा करूंगा तो न्यूट्रल में आ जाएगा। मैंने लेफ्ट किया, लेफ्ट में फोर्स लगाया, दबाव बनाया और पीछे खींच दिया, ये सेकंड में आ गया। वापस फर्स्ट लगाना है, लेफ्ट में दबाव बनाया, आगे खींच दिया। बट ये ड्राइंग तो ऐसे दिखा रहा ना जैसे हमने फर्स्ट लगा दिया। हाँ। ठीक है, तो यहाँ से ये सीधा दिखा रहा है। सीधा, हाँ तो सीधे के लिए लेफ्ट ही तो फोर्स लगाएंगे ना, ये लेफ्ट। जब तक लेफ्ट में फोर्स लग रहा है तब तक फर्स्ट और सेकंड जाएगा। और सेकंड से जैसे ही फोर्स आपने लेफ्ट में नहीं लगाया, जैसे आप सपोज करो लेफ्ट फोर्स नहीं लगाएंगे तो जैसे सेंटर में आएंगे यहाँ पे ये न्यूट्रल यहाँ पे थर्ड के सामने आके रेस्ट करेगा। देखो ये देखो, ठीक है। फर्स्ट से भी ऐसे अगर हम पीछे करेंगे, देखो ये हमने सीधा पीछे धकेला तो जैसे ही न्यूट्रल वाली लाइन में आएगा ये थर्ड के सामने रेस्ट कर देगा। देखो यहाँ पे आके रेस्ट करने लग गया। तो फर्स्ट से सेकंड करने के लिए दबाव लेफ्ट करके फिर सेकंड, दबाव लेफ्ट करके फिर आगे, और बीच में करना है तो ढीले हाथ से हम न्यूट्रल कर देंगे। ठीक है। अब दोस्तों थर्ड और फोर्थ के लिए देखो, न्यूट्रल यहाँ पे रेस्ट कर रहा है, इससे आगे सेंटर में आगे करेंगे थर्ड है, पीछे करेंगे फोर्थ है, और फोर्थ से फिफ्थ पे जाएंगे तो राइट साइड करेंगे फिर आगे करेंगे, ये फिफ्थ है। भाई न्यूट्रल है, न्यूट्रल से राइट साइड करेंगे फिर आगे करेंगे, फिफ्थ से आ जाएगा। राइट किया फिर हमने फिर आगे किया, ये फिफ्थ है। और आर मीन्स क्या होता है? रिवर्स। रिवर्स। मैंने आपके साइड किया, फोर्स राइट साइड में दबाव लगाया और फिर पीछे धकेला तो रिवर्स गियर लग गया। अब गाड़ी रिवर्स चलेगी, और न्यूट्रल कर दिया तो वापस जीरो की पोजीशन में आ गया। ठीक है। तो प्रिया अभी कोई क्वेश्चन गियर स्टिक को लेके? नहीं, क्लियर हो गया अब पक्का? हाँ, देख ले। पक्का। तो प्रिया अब आप एक क्वेश्चन पूछना भूल गए मुझसे। क्या? कौन सी स्पीड के अंदर कौन सा गियर लगेगा एग्जैक्टली? ओके। जैसे कि अगर हमें फर्स्ट गियर लगाना है तो उस फर्स्ट गियर की स्पीड होती है 0 to 15 किलोमीटर पर आवर की। कंपनीज बोलती है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के अंदर गियर चेंज कर लो सेकंड। तो 0 से लेके 15 की स्पीड तक फर्स्ट गियर कैटेगरी है, और 15 से लेके 20 की स्पीड के अंदर हम सेकंड गियर चेंज कर लेते हैं। ठीक है। दिख रहा है ना? हाँ। स्पीडोमीटर के अंदर आप स्पीड दिख रही होगी, ये रही। हाँ, तो 0 से 15 फर्स्ट गियर, 15 से 20 के बीच में सेकंड गियर लगा लेते हैं। और सेकंड गियर की क्या लिमिट होती है, कब से कब तक जाएगा? 15 की स्पीड के बाद हमने सेकंड गियर लगा लिया, और कितने की स्पीड तक चलेगा सेकंड की? 30। हाँ, 30। 15 से लेके 30 तक हमारा लग चलता है सेकंड गियर, और 30 से 35 के बीच में 5 का हमेशा टॉलरेंस रहता है। जैसे कि 15 से 20 के बीच में हम सेकंड गियर लगाते हैं, और यहाँ पे थर्ड गियर लगाएंगे 30 से 35 के बीच में। ठीक है, तो ये थर्ड गियर लग गया। और फोर्थ गियर लगेगा 40 to 45। 40 to 45। हाँ, और स्टार्टिंग के लिए इतना ही काफ़ी है आपके लिए। ठीक है, 5 तक मत सोचो। ठीक है। अभी हमारे पेडल्स क्लियर हो चुके हैं टेक्निकली में, और हमारा गियर क्लियर हो चुका है। अभी आते हैं पॉइंट नंबर 3 के अंदर, जो कि है हैंड ब्रेक। हैंड ब्रेक का क्या यूज़ होता है प्रिया? पार्क करने के लिए आई थिंक। हाँ, हैंड ब्रेक हमारा जो हैंड ब्रेक है ये कनेक्ट होता है पीछे वाले टायरों से। गाड़ी के अंदर 4 टायर होते हैं, हाँ। 2 आगे 2 पीछे होते हैं। हाँ। पीछे वाले टायरों से वो कनेक्ट होता है ये वाला ब्रेक, पीछे वाले टायरों से कनेक्ट होता है। और जो नीचे जो पैर वाला ब्रेक होता है वो होता है चारों टायरों से कनेक्ट। इसलिए अगर ब्रेक हमेशा यूज़ करते हैं तो पैर वाला यूज़ करते हैं, ताकि चारों टायर से कनेक्ट रहे, जल्दी रिस्पॉन्स करेगा। एज अ ब्रेक हम इसको यूज कर सकते हैं क्या? हाँ, ब्रेक तो यूज़ करते हैं। जैसे अगर हमें अब गाड़ी खड़ी करनी है, वहाँ ना करके यहाँ पे
यहाँ पे नहीं करना, यहाँ पे फिर ड्रिफ्ट करेंगे, आपको ड्रिफ्ट करोगे ना तब करोगे। ड्रिफ्ट करना सीखना है? हाँ ठीक है, तब सिखाएंगे, ठीक है, कि सिर्फ हैंड ब्रेक से। गाइस आप मुझे ड्रिफ्ट करते हुए भी देखोगे। तो ये पीछे वाले टायरों से कनेक्ट होता है ना, तो अगर सिर्फ ये वाले हैंड ब्रेक एकदम से खींच देते हैं तो पीछे वाले टायर एकदम से लॉक हो जाते हैं, तो आगे वाले टायर मूव करते हैं, तब ड्रिफ्ट होती है। समझ रहे हो? तो इस वाले टायर से लगते हैं हमेशा ड्रिफ्ट जो लगती है हैंड ब्रेक से, क्योंकि पीछे वाले टायरों से कनेक्ट होता है। सेकंड थिंग है, हैंड ब्रेक का यूज़ क्या है, कब काम आता है हैंड ब्रेक, आप बताओ कब काम आता है? हाँ, जब हम गाड़ी पार्क करेंगे तो हैंड ब्रेक यूज़ करेंगे। जैसे कि आप सपोज करो सामने जितनी भी गाड़ी आप देख रहे हो ना, इन सब के हैंड ब्रेक ऊपर है, खींच रखे हैं ताकि पीछे वाला टायर लॉक हो रखे हैं, ब्रेक शू ने ग्रिप कर रखा है, ब्रेक ने इसको पकड़ रखा है, जकड़ रखा है, गाड़ी पीछे साइड ना आए। हाँ, ना ये ढलान हो तो पीछे जाए, ना ढलान आगे की साइड हो तो आगे जाए, एक ही जगह फिक्स हो जाए। अब इस जो हैंड ब्रेक का है, इसको अप कैसे करते हैं और डाउन कैसे करते हैं? ये तो डाउन हो गया, हल्का सा ऊपर करके फिर नीचे कर दिया। अप कैसे करते हैं? पहले लॉक कैसे करते हैं? इसको दबाना पड़ेगा। नहीं, बिना बटन दबाए ऊपर खींच दो। अच्छा, ये लॉक हो चुका है, पीछे वाला टायर लॉक हो चुके हैं, बिना बटन दबाए सीधा ऊपर खींचना है। और डाउन करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? हल्का सा ऊपर करके बटन दबाया फिर नीचे। देखो, बिना बटन दबाए सीधा खींच देंगे तो लॉक हो गया है। अनलॉक करने के लिए बटन नहीं दबाना पहले। अच्छा। पहले नंबर पे थोड़ा ऊपर खींचेंगे, जैसे हम थोड़ा ऊपर खींचेंगे, जैसे इतना ऊपर, ये फ्री हो जाएगा। अब ये लॉक है, लेकिन आधा इंच भी मैं ऊपर खींचूंगा तो ये फ्री हो गया। तो मैं पहले हल्का आधा इंच ऊपर खींचूंगा, इसे फ्री करूंगा, फिर डाउन करूंगा, फिर छोड़ दूंगा। लॉक करने के लिए खींच एकदम सकते हैं, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 3 में हमारा हैंड ब्रेक क्लियर है। हैंड ब्रेक से रिलेटेड कोई डाउट? नहीं, ये क्लियर है। क्लियर है, पक्का, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 में आते हैं, इंडिकेटर। इंडिकेटर किस लिए यूज होते हैं? कि हमें कहाँ जाना है, डायरेक्शन के लिए। हाँ, किसी भी साइड अगर हमें जाना होता है, चाहे लेफ्ट या राइट, उस साइड टर्न करने से पहले 10 सेकंड पहले हम इंडिकेटर देते हैं। जैसे सपोज करो टर्निंग पॉइंट है ना, इस टर्न पे आने से पहले अगर हमारी गाड़ी चल रही है तो 10 सेकंड पहले हम लेफ्ट का इंडिकेटर दे देंगे, ताकि लोगों को पता चल जाए कि हम लेफ्ट साइड में टर्न लेने वाले। ऐसे ही अगर हमें राइट साइड में जाना है तो राइट का इंडिकेटर दे देंगे। दोस्तों, अभी मैं आपको बताता हूँ कि इंडिकेटर देते कैसे हैं। प्रिया, चाबी लो, ये की होल में ट्विस्ट करो, और देखो अभी क्लच नहीं दबाना है। क्लच दबाने का मतलब है कि हम गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं। अभी गाड़ी स्टार्ट नहीं कर रहे, हम सिर्फ इग्निशन स्टार्ट कर रहे हैं। इग्निशन क्या होता है कि सिर्फ डैशबोर्ड में और स्टीरियो वगैरह में लाइट आ जाना। हम गाड़ी स्टार्ट नहीं करें, गाड़ी स्टार्ट करने के लिए क्लच ज़रूरी होती है। और देखो इग्निशन ऑन करना है, एक बार चाबी को आगे ट्विस्ट करो, एक बार और करो, एक बार और करो आगे, यस। अब देखो इलेक्ट्रिकली गाड़ी रेडी हो चुकी है। देखो स्टीरियो में लाइट आ गई है, यहाँ पे देखो सारे साइन आ चुके हैं, ठीक है। और देखो अभी कैसे पता करें कि ये गाड़ी स्टार्ट है? ये जो हमारा स्टीयरिंग का जो साइन आ रहा है, देखो स्टीयरिंग का साइन आ रहा है ना, इट मीन्स गाड़ी अभी स्टार्ट नहीं है, स्टीयरिंग अभी लॉक है, इसलिए आ रहा है निशान कि अभी स्टीयरिंग लॉक है। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करेंगे ये निशान हट जाएगा। प्लस बैटरी का निशान भी आ रहा है, ये सिंबल भी इसलिए होता है कि गाड़ी अभी स्टार्ट नहीं है, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रिया, ये इग्निशन ऑन हो चुका है। इग्निशन ऑन मीन्स इलेक्ट्रिकली गाड़ी रेडी है, अभी स्टार्ट नहीं हुई है, इलेक्ट्रिकली सारी चीज़ें फंक्शन करेगी। फ़ैन चलेगा लेकिन एसी नहीं चलेगा। एसी कब चलेगा? जब गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। फ़ैन तो वैसे भी चलेगा, और म्यूज़िक वगैरह हम सुन सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकली जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो स्टिक है, इस स्टिक को सिर्फ अगर हम ऊपर पुश करेंगे, देखो ऊपर पुल करेंगे ये, तो ये लेफ्ट का इंडिकेटर चल गया, देखो चल गया ना स्क्रीन के ऊपर। अगर इसी स्टिक को नीचे करेंगे तो ये राइट का हो गया, और इसी को ऊपर फिर दोबारा पुल करेंगे तो लेफ्ट का हो जाएगा, नीचे करेंगे तो राइट का हो जाएगा, और बीच में करेंगे ढीले हाथ से तो बंद हो जाएगा, ये बंद हो गया, ठीक है। तो लेफ्ट और राइट के बीच में एक नोब है जो बीच का ऑप्शन है, ताकि हम बंद कर सके। लेकिन प्रिया ध्यान रखना, हमेशा जो इंडिकेटर है वो खुद बंद हो जाता है। कब बंद होएगा? जब हम स्टीयरिंग टर्न करेंगे, जैसे ही तो स्टीयरिंग इंडिकेटर को खुद पे खुद बंद कर देंगे। तो आपको सिर्फ टर्न पे ध्यान देना है। जैसे आप टर्न करोगे, आधा स्टीयरिंग टर्न करोगे तो स्टीयरिंग इंडिकेटर को खुद पे खुद बंद कर देगा। तो हर बार आपको मैनुअली हाथ से बंद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको अपनी ड्राइविंग पे फोकस करना है। स्टीयरिंग इंडिकेटर को खुद पे खुद बंद कर देगा। ये पॉइंट नंबर 4 था। कोई क्वेश्चन? चलो अभी आते हैं पॉइंट नंबर 5 पे। भाई गाड़ी कैसे स्टार्ट करें? तो गाड़ी स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करना है? अभी क्लच। बहुत अच्छे प्रिया, क्लच दबाओ, पूरी दबा दी। अब देखो, हाँ अभी चाबी को आगे ट्विस्ट करना है आपने,
तो जब आप चाबी को ट्विस्ट करोगे तो ध्यान रखना है, देखो स्टीयरिंग का निशान है ना, और ये बैटरी का निशान, ये गायब हो जाएगा। देखो स्टार्ट करो, सिर्फ 2 सेकंड के लिए आगे ट्विस्ट करो, करो। पूरी क्लच नहीं दबा रखी, इसका मतलब प्रिया आपने होगी बस। देखो चला गया ना, गायब हो गया ना, बैटरी का निशान भी और स्टीयरिंग का निशान गायब हो गया। इट मीन्स अब गाड़ी स्टार्ट है। अभी गाड़ी न्यूट्रल में है ना, और हैंड ब्रेक ऊपर है, तो अभी देखो एसी वगैरह सारी चीज़ें वर्क कर रही है। अभी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। और अभी यार गाड़ी को ऑफ करना है तो कैसे करना है, क्लच छोड़ सकते हो आप। अगर गाड़ी न्यूट्रल में तो क्लच छोड़ सकते हो, क्योंकि गाड़ी अब स्टार्ट हो चुकी है। दोबारा स्टार्ट करेंगे तो दोबारा क्लच दबाएंगे। अभी गाड़ी ऑफ करना, ये गाड़ी बंद हो चुकी है। और गाड़ी की चाबी निकालना। अभी प्रिया आप वीडियो देख के आए हो? अच्छा निकाल लिया। चलो मैं अपने व्यूअर्स को बताता हूँ जिनको गाड़ी की चाबी नहीं निकालनी है। देखो जी, आपने गाड़ी स्टार्ट कर ली है, इग्निशन ऑन हो चुका है, आपने ऑफ करना है। ऑफ करने के बाद अब ये और ज़्यादा नीचे नहीं जाएगी, कितना ही आप पुश या पुल कर लो, नहीं जा रही ना। ये इग्निशन ऑन हुआ, दोबारा बता रहा हूँ, वापस ऑफ किया। ऑफ होने के बाद उसको और नीचे नहीं करना है, अब चाबी को अंदर पुश करना है। देखो ये अंदर पुश हो रही है ना, ये देखो, तो अंदर पुश करके अब नीचे ट्विस्ट करना है, अब निकल जाएगी चाबी। स्टार्ट आप ऐसे ही कर सकते हो, पर निकालने के लिए एक बार डाउन करेंगे। डाउन करने के बाद अब ज़्यादा डाउन नहीं करेंगे, होएगी नहीं। अब है प्रोसीजर कि अंदर पुश करना है और फिर नीचे करना है, फिर निकालना है। निकालनी आ गई चाबी। तो प्रिया अभी पॉइंट नंबर 5 तक आपको कोई डाउट है? अभी हमारे पास वो सारी चीज़ें हैं जो हमें टेक्निकली हेल्प करेगी। अब ये सायरन क्यों बज रहा है बीप बीप का? ये इसलिए बज रहा है, देखो चाबी तो हमने लगा रखी है और गेट हमारा खुला है। देखो यहाँ पे देखोगे ना, निशान आ रहा है ना यहाँ पे, ये वाला रेड कलर का सिंबल। दोस्तों ये सिंबल आ रहा है कि भाई डोर खुला हुआ है आपका। तो अगर आपकी चाबी की होल में लगी हुई है तो डोर सारे बंद होने चाहिए। अगर डोर बंद नहीं होंगे तो इस टाइप से गाड़ी सायरन प्रोवाइड करेगी आपको, पीप पीप का, कि भाई या तो चाबी निकाल लो या फिर डोर बंद कर लो। और डोर अभी आपका खुला हुआ है प्रिया। तो प्रिया अभी सारी पॉइंट्स आपके क्लियर है? 500 के 500 पॉइंट्स। क्वेश्चन पूछ लूँ? पूछ लो। पक्का? पक्का। ठीक है, वीडियो के बेसिस पे पूछूंगा। ठीक है। तो इग्निशन स्टार्ट करना, इग्निशन बस चाबी घुमाओ आगे, यहाँ स्टार्ट नहीं करनी, ध्यान रखो। हाँ, तो अभी कैसे पता करें कि हमारी गाड़ी स्टार्ट है या नहीं है? यहाँ से पता चल रहा है ना। अच्छा, वो सिंबल देख के, सिंबल देख के स्टीयरिंग का सिंबल देख के आपको पता चल रहा है। हाँ। ठीक है, इसके अलावा दूसरा कोई तरीका? दूसरा कोई तरीका? भाई स्टीयरिंग सपोज करो आपने सिंबल देख के तो पता चल रहा है, हाँ। और बैटरी का निशान भी देख के पता चल रहा होगा। मूव नहीं करेगी है ना। हाँ, स्टीयरिंग लॉक हो चुका है। देखो लॉक हो चुका है ना, हिला के देखना, नहीं हिल रहा ना, फोर्स लगना है। हाँ। और यही अगर आप गाड़ी स्टार्ट करोगे तो देखना, क्लच दबाओ, गाड़ी स्टार्ट करो, बस। अब स्टीयरिंग मूव करना, फ्री होगी ना। तो अगर आपकी गाड़ी स्टार्ट होएगी तो स्टीयरिंग फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो का अंत करना पड़ेगा अभी, क्योंकि अगर आज मैं आपको समझाता जाऊंगा या फर्स्ट डे के हिसाब से प्रिया जी को समझाता जाऊंगा तो इनके सर से ऊपर जाएगी चीज़ें। तो फर्स्ट डे के हिसाब से मैंने आपको सारा थ्योरेटिकल ज्ञान दे दिया है, अभी आपको सिर्फ प्रैक्टिकल चीज़ें करनी है। ये जो चीज़ें मैंने सारी थ्योरेटिकल बताई है ये आपको प्रैक्टिकली अप्लाई करनी है। और ये हम डे 2 पे करेंगे। सबसे पहले स्टीयरिंग से स्टार्ट करेंगे कि भाई कितना स्टीयरिंग टर्न करने पे गाड़ी कितनी रिएक्ट कर रही है, जो कि प्रिया जी काफ़ी कंफ्यूज थी है ना स्टीयरिंग को लेके, कितना स्टीयरिंग सीधा करने पे गाड़ी सीधी जा रही है। इस टाइप से डे 2 हम कल करेंगे, मीन्स अपनी आने वाली वीडियोस में करेंगे। इसके अलावा आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वायरी है रिगार्डिंग इस वीडियो के, या रिगार्डिंग फर्स्ट डे, या रिगार्डिंग किसी भी, कि भाई नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक पे बनाऊँ आपके लिए, तो बिना हिचकिचाए आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपका हर एक क्वेश्चन, आपका हर एक क्वायरी, हर एक आपका कमेंट रीड आउट करता हूँ। तो आपको क्या हुआ, कमेंट कोई भी वेस्टेज नहीं है, वो अच्छा है, मेरे को हेल्प करता है मेरी अगली वीडियोस के अंदर कि किस टॉपिक के ऊपर मुझे वीडियो बनानी चाहिए, या फिर मेरे जो व्यूअर्स है उनकी क्या क्या प्रॉब्लम है उनके ऊपर मैं फोकस कर सकूँ। अभी प्रिया जी आज के लिए काफ़ी है? बहुत है। गुड बाय कहो हमारे व्यूअर्स को। मैं ये कहना चाहती हूँ, थैंक यू सो मच दीपक सर, जिसने मेरे को इतना सिखाया, समझाया। मुझे लगा नहीं था मैं कभी ड्राइव करूँगी, बट आज मैंने जितना सीख लिया ना, मुझे लग रहा है मैं तो ड्रिफ्ट मार लूँगी। बट थैंक यू। कोई नहीं, प्रिया को मेरा ड्रीम है कि गाइस मैं ड्रिफ्ट मारूं। सर ने बोला है मैं करवाऊंगा। हाँ, प्रिया को मैं इसी सीरीज के अंदर ना ड्रिफ्ट मारना सिखाएंगे, ठीक है? और हमारे व्यूअर्स देखेंगे, ठीक है? इसी के साथ आज की वीडियो का अंत करते हैं।
उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक अच्छा सा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना हो सके ये वीडियो उनके साथ शेयर करो। खास तौर पे हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं जो गाड़ी ज़्यादा नहीं चला पाती है, गाड़ी चलाने को ज़्यादा इच्छुक रहती है लेकिन डरती है, उनको फोबिया होता है कि किस टाइप से गाड़ी चला पाऊंगी। तो हमने उनको मतलब उन सभी बंदों को सपोर्ट करना है, मेंटली तौर पे, फिजिकली तौर पे, और जितना हमसे हो सके। जो बंदे अपने लाइफ के अंदर गाड़ी चलाने का एम लेके आए हैं और वो नहीं चला पा रहे हैं, या उनके लिए गाड़ी चलाना इज़ लाइक अ हवा, तो उन सभी लोगों को हमने सपोर्ट करना है। तो ये वीडियो उनके साथ आप शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राम।